स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके मेन पॉइंट्स हमने इसमें रखे हैं। और जो भी पूछे गए प्रश्न हैं एमसीक्यूज़ जो कि पिछले एग्ज़ाम से पूछे गए हैं एसएससी द्वारा, उनको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। यह दुनिया की सबसे पुरानी 25 मिलियन वर्ष झील मानी जाती है। इट कंटेन्स अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स अनफ्रोजन फ्रेश वाटर, अनफ्रोजन सरफेस फ्रेश वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द टेलर वैली लोकेटेड? तो अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंटार्कटिका। ऑप्शन देखिए, टेलर घाटी अंटार्कटिका के शुष्क क्षेत्रों डाई वैलीज का हिस्सा है। यहाँ ब्लड फॉल्स नामक प्रसिद्ध लॉ स्मिथ जलप्रपात है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर थॉमस ग्रिफिथ टेलर हु डिस्कवर्ड इट इन 1911 में डिस्कवर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन साउथ एशिया? तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है थार डिजर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, थार डिजर्ट साउथ एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के राजस्थान और पाकिस्तान में फैला है। इसे महान भारतीय स्थल मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड 17th लार्जेस्ट डिजर्ट एंड 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डिजर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सहारा डिजर्ट, द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहद बेसिन ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बेसिन यूएस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूएस से। बृहद बेसिन उत्तरी अमेरिका का एक विशाल जल विहीन क्षेत्र है। यह नेवादा और यूटा राज्यों के बड़े हिस्से को कवर करता है। डेथ वैली द लोवेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? वेयर इज द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स लोकेटेड? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जर्मनी में लोकेटेड है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से यूरोप की प्रसिद्ध डेन्यूब नदी निकलती है। द रीजन इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स कोकू क्लॉक्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट केक। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके पॉइंट्स देखिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा भूमिगत जल बेसिन है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रों में जल का प्रमुख स्रोत है। जो ऑस्ट्रेलिया में ड्राई रीजन्स हैं वहाँ पे जल का एक प्रमुख स्रोत है। इट कवर्स ओवर 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजाओं की घाटी वैली ऑफ किंग्स कहाँ स्थित है? वेयर इज द वैली ऑफ किंग्स लोकेटेड? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिस्र में स्थित है, इजिप्ट में स्थित है क्या? वैली ऑफ किंग, राजाओं की घाटी। यह मिस्र में नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह प्राचीन मिस्र के राजाओं फाराओस की कब्रें खोजी गई हैं। यहाँ प्राचीन मिस्र के राजाओं फाराओस की कब्रें खोजी गई है। इट कंटेन्स ओवर 60 टॉम्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ तुतानखामून। अगला क्वेश्चन देखिए,
अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? ब्लाइंड वैली कहाँ पाई जाती है? वेयर आर ब्लाइंड वैलीज टिपिकली फाउंड? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कास्ट रीजन्स में पाई जाती है, कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। इसके पॉइंट्स देखिए, अंधी घाटी चूना पत्थर लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ नदी का प्रभाव अचानक भूमिगत छिद्रों सिंक होल्स में गायब हो जाता है। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ केमिकल वेदरिंग इन लाइमस्टोन। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज माउंट एकोनकागुआ। जो माउंट एकोनकागुआ है ये सबसे हाईएस्ट पीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एटना क्या है? व्हाट इज माउंट एटना? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए से सी सही होगा, एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना, एक्टिव वॉल्केनो। यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है? इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इट हैज़ बीन एक्टिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड इज़ अ यूनेस्को साइट। हजारों साल से ये एक्टिव है और इसे यूनेस्को साइट भी माना गया है। किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज किलिमंजारो? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो किलिमंजारो है वह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह तंजानिया में स्थित एक सुप्त डॉर्मेंट ज्वालामुखी पर्वत है। इट इज़ द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, फिजी द्वीप, फिजी आइसलैंड कहाँ स्थित है? वेयर आर द फिजी आइसलैंड लोकेटेड? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रशांत महासागर में फिजी आइलैंड जो है वो लोकेटेड है। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी सुवा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ फिजी पॉपुलेशन इज ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे संसार का छत कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पामीर प्लेट्यू, पामीर का पठार। पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित एक विशाल पठार है। मध्य एशिया में स्थित एक प्लेटू है, बहुत बड़ा प्लेटू है। यह हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश जैसी पर्वतमालाओं का संगम स्थल है। इट्स हाई इवैल्यूएशन एंड फ्लैट टॉप अर्न्ड इन दिस फेमस टाइटल। फ्लैट टॉप संसार का छत कहा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? जो सिस्मोग्राफ होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है? व्हाट डज अ सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। यह भूकंपी तरंगों सिस्मिक वेव्स को मापने का प्रमुख यंत्र है। सिस्मिक वेव्स को मापता है जो कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी होती है। भूकंप की ऊर्जा मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। और भूकंप की ऊर्जा मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? रिक्टर स्केल। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। और भूकंप की पढ़ाई मतलब उसके बारे में जो नॉलेज लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता है कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है।
ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सागर माथा। इसकी अधिकारित ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। तिब्बतन्स कॉज दिस माउंटेन चोमुलुंगमा, और जो तिब्बत के लोग होते हैं वो इसे क्या करते हैं, चोमुलुंगमा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे पर्वतों का सागर सी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द सी ऑफ माउंटेन्स? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो इसके पॉइंट्स को देखिए, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक प्रांत है जो पर्वतों से घिरा हुआ है। यह नाम इसकी अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पड़ा है। द कैनेडियन रॉकीज फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ दिस रीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे हजार झीलों का देश कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड ऑफ लेक्स? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड में लगभग 1,87,888 झीलें स्थित हैं। 1,87,888 झीलें स्थित हैं। यह उत्तरी यूरोप का एक स्कैंडिनेवियाई देश है। स्कैंडिनेवियाई देश है। मोस्ट ऑफ इट्स लेक्स वर फॉर्म्ड बाय रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स के पिघलने से बहुत सारी लेक्स बनी हुई हैं वहाँ की। तुई रियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तुई रियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिजोरम में है। यह मिजोरम का एक सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट है। यह मिजोरम की तुई रियाल नदी पर बनाया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तुई रियाल जो है, ये कहाँ बनाया गया है? मिजोरम की तुई रियाल नदी पर बनाया गया है। इट वॉज कमीशन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2017। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बिकम फुली ऑर्गेनिक? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिक्किम। सिक्किम को 2016 में आधिकारिक रूप से 100% जैविक राज्य घोषित किया गया, जहां खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग प्रतिबंधित है। सिक्किम वॉन द यूएन फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स ऑर्गेनिक मिशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज द इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सिटी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेंगलुरु को माना गया है। बेंगलुरु को भारत की आईटी राजधानी, आईटी कैपिटल भी कहा जाता है। यह कर्नाटक राज्य की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। इट हाउसेज मेजर टेक पार्क्स एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब। अगला क्वेश्चन देखिए, रायपुर किस राज्य की राजधानी है? जो रायपुर है वो किस राज्य की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। नया रायपुर को अब अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। जो नया रायपुर है उसको अब अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ मेजर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हब ऑफ सेंट्रल इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नामदापा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द नामदापा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन? नामदापा नेशनल पार्क। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदापा नेशनल पार्क। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का चौथा सबसे
बड़ा नेशनल पार्क है नामदापा। इट इज़ द ओनली पार्क वेयर टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड को एग्जिस्ट। पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं ये सब, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज़ द मानस सेंचुरी इन असम फेमस फॉर? जो असम में मानस सेंचुरी कहाँ है, पहले आप इसको याद करिए। मानस सेंचुरी असम में है, वो किसके लिए फेमस है? हाथियों के लिए, हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फॉर एलिफेंट्स। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथियों और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस सेंचुरी है, वो हाथियों के लिए और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? व्हाट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। किस पार्क के रूप में हुई थी? हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। किसकी स्थापना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्या है? भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। 1936 में बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी और हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। और कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। इट वॉज द फर्स्ट साइट टू लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। फर्स्ट साइट था जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? कोंकण रेलवे कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस? तो जो कोंकण रेलवे है वो रोहा से मंगलुरु, रोहा से मंगलुरु इन दोनों को जोड़ती है, रोहा और मंगलुरु को जोड़ती है। कोंकण रेलवे का विस्तार महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों में है। यह पश्चिमी घाट के समानांतर चलने वाला एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। द प्रोजेक्ट वॉज लेड बाय ई श्रीधरन एंड मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ई श्रीधरन को। और इन्हीं के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, कोंकण प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, थार एक्सप्रेस कहाँ स्थित है? तो थार एक्सप्रेस स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाकिस्तान में। यह भारत जोधपुर और पाकिस्तान कराची के बीच चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन थी। यह राजस्थान के मुनाबाओ और पाकिस्तान के खोखरा पार को जोड़ती थी। सर्विसेज वर सस्पेंडेड ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे बिहार का सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कोसी नदी बार बार अपना रास्ता बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। यह नदी नेपाल के हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। इट इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगेज। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर नदी कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? तो सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? वो भी गोदावरी को ही कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर से होता है। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगेज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30।
गोवा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कहा जाता है। जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ गोवा। प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। पणजी द कैपिटल ऑफ गोवा इज लोकेटेड ऑन इट्स सदर्न बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी कच्छ के रन ऑफ कच्छ में समाहित हो जाती है? कौन सी ऐसी नदी है जो रन ऑफ कच्छ में समाहित हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लूनी नदी रन ऑफ कच्छ में समाहित हो जाती है। पॉइंट्स देखिए, लूनी भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय इनलैंड प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी है। यह राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से निकलती है। इनिशियली फ्रेश द रिवर बिकम्स सॉल्टी आफ्टर पासिंग बलोत्रा। और ये जब निकलती है तब फ्रेश रहती है, लेकिन बलोत्रा से पास होने के बाद ये सॉल्टी हो जाती है, इसमें नमक की मात्रा हो जाती है। नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है नासिक में। और किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। द रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड अक्रॉस द डेक्कन प्लेट्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुद बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो हीराकुद बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महानदी। महानदी पर हीराकुद बांध बनाया गया है। यह दुनिया में सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। यह उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। द रिजर्वायर हेल्प्स इन बोथ फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन। और ये दोनों में हेल्प करता है, फ्लड को भी कंट्रोल करता है और पावर भी जनरेट करता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? जो भारतीय मरुस्थल है, इंडियन डेजर्ट है, उसे क्या कहते हैं? वो थार है, भारतीय इंडियन डेजर्ट। थार मरुस्थल का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में स्थित है। यह दुनिया का सबसे सघन आबादी वाला डेंसली पॉपुलेटेड मरुस्थल है। लूनी इज द ओनली रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस डेजर्ट रीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केरल में साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। इट इज़ नोन फॉर द रेयर लॉयन टेल्ड मैकेक्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, त्रिपुरा की राजधानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अगरतला है। अगरतला भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में एक प्रमुख शहर है। यह बांग्लादेश की सीमा के बहुत करीब स्थित है। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कामाख्या टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असम में स्थित है कामाख्या टेम्पल। यह गुवाहाटी असम में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। असम में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। यह प्रतिवर्ष प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिवील्ड 51 शक्ति पीठास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजस्थान का कुल क्षेत्र लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का अधिकांश भूभाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। जयपुर नोन एज द पिंक सिटी एंड इट्स
कैपिटल, जो जयपुर है वो पिंक सिटी उसे कहा जाता है और यहाँ का राजस्थान का कैपिटल भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड इंडिया सिलिकॉन वैली? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बेंगलुरु को। बेंगलुरु भारत के आईटी निर्यात का प्रमुख केंद्र है। यह नाम अमेरिका की मूल सिलिकॉन वैली की तर्ज पर दिया गया है। इट इज़ द होम टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो एंड इन्फोसिस। यहाँ पे इसरो और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है। भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जाना जाता है? विच इज नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो नैनीताल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ की नैनी झील, नैनी लेक सबसे प्रमुख आकर्षण है। इट इज सराउंडेड बाय मेनी अदर लेक्स लाइक भीमताल एंड सताल। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।